ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस। आज की वीडियो में हम ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसलेशन का क्या मतलब है? मैथमेटिकली ट्रांसलेशन से मुराद है चेंज इन पोजीशन, और यहाँ पे ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस से मुराद चेंज इन पोजीशन ऑफ द एक्सिस। मिसाल के तौर पे ये हमारे सामने कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं जो कि ओरिजिन पे एक दूसरे को मीट कर रहे हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। अब अगर हम यहाँ से वाई एक्सिस की पोजीशन चेंज कर दें और एक्स एक्सिस की करें या दोनों में से किसी एक की भी कर दें तो अब ओरिजिन शिफ्ट हो गया, यानी कि एक्सिस की पोजीशन जो है वो चेंज हो गई है, ये ट्रांसलेट हो गई हैं सम न्यू ओरिजिन एच के ऊपर। तो इसको कहते हैं ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस। तो जब हम एक्सिस की ट्रांसलेशन करते हैं तो इनके ऊपर मौजूद पॉइंट्स पे भी इससे इफेक्ट पड़ता है, इनके अंदर जितने भी पॉइंट्स आते हैं कोऑर्डिनेट्स में। तो आज हम स्टडी करेंगे कि जब आप एक्सिस को ट्रांसलेट करते हैं तो उनके अंदर जो पॉइंट्स मौजूद हों उसकी पोजीशन पे क्या फ़र्क पड़ता है। अब मिसाल के तौर पे ये हमारे सामने कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं जो 0 0 पे एक दूसरे से मीट कर रहे हैं। अब हम यहाँ से वाई एक्सिस की पोजीशन चेंज कर देते हैं और इसको यहाँ पे ट्रांसलेट कर देते हैं, यानी कि इसकी पोजीशन चेंज कर देते हैं। तो जो हमारा न्यू ओरिजिन बना है, यानी कि जहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस आपस में मीट कर रहे हैं, उसको हम ओ डैश कहते हैं। वो ये वाला पॉइंट है, और ये पॉइंट क्या है? यहाँ पे वाई 0 है जबकि एक्स 2 है। इसको हम कहेंगे कि यह हमारा शिफ्टेड ओरिजिन है। अब इस नए एक्सिस के अंदर हम जो भी पॉइंट्स लिखेंगे वो हम वाई डैश और x के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो यहाँ पे मिसाल के तौर पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट P। इस पॉइंट को जब हम नए एक्सिस के हिसाब से लिखेंगे तो हम यहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे। यहाँ देखेंगे कि इस ओरिजिन से लेके कितना डिस्टेंस कवर किया है एक्स एक्सिस के ऊपर, तो वो है 1 2 डिस्टेंसेस, यानी कि यहाँ पे 2 आएगा। और इसी तरह से वाई एक्सिस के ऊपर 1 2 और ये 3 स्टेप्स, तो ये आ जाएगा 3। क्योंकि जब भी हम कोई पॉइंट लिखते हैं तो पॉइंट कैसे लिखते हैं? इस तरह से लिखते हैं कि हम बताते हैं कि ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस कवर किया और वाई एक्सिस पे कितना डिस्टेंस कवर किया। क्योंकि हमारा ओरिजिन शिफ्ट हो गया है तो अब हम अपने न्यू ओरिजिन ओ डैश के हिसाब से ही हर पॉइंट को स्टडी करेंगे। तो इस हिसाब से एक्स एक्सिस पे इस पी पॉइंट ने 1 2 स्टेप्स कवर किया, जबकि वाई एक्सिस पे 1 2 3 स्टेप्स कवर किया। तो हमारा पॉइंट बन गया 2 3। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम P डैश कह देते हैं। तो P डैश जो हमारा पॉइंट है वो है 2 3। अगर हमने इस पॉइंट को, जो P डैश को हमने अपने नए ओरिजिन के हिसाब से लिखा है, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसी पॉइंट को अगर ओल्ड ओरिजिन के हिसाब से लिखा जाता तो क्या पॉइंट होता? तो ओल्ड ओरिजिन है हमारे पास O 0 0 और पॉइंट को हम फॉर एग्जांपल कहते हैं P। तो P क्या होगा? अब अगर हम ओल्ड के हिसाब से इसी पॉइंट को देखें तो वो एक्स एक्सिस पे 1 2 3 और 4 स्टेप्स कवर कर चुका है, तो x की वैल्यू आएगी 4, जबकि वाई एक्सिस पे 1 2 3 ही स्टेप्स कवर किए हैं, तो ये आ जाएगा y की वैल्यू आ जाएगी 3। तो हम कहेंगे कि ओल्ड ओरिजिन के हिसाब से इस पॉइंट को होना चाहिए था 4 3, और ट्रांसलेट जब हुआ शिफ्टेड ओरिजिन के हिसाब से इसका पॉइंट है 2 3। यहाँ पे एक और चीज़ भी नोट करें कि जो y कोऑर्डिनेट है वो चेंज नहीं हुआ, वो वर्टिकल डिस्टेंस सेम रहा है। क्योंकि ओरिजिन जब शिफ्ट हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ y एक्सिस शिफ्ट हुआ है, सॉरी ओरिजिन नहीं, एक्सिस जब ट्रांसलेट हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ y एक्सिस ट्रांसलेट हुआ है, जबकि x एक्सिस की पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी कि x एक्सिस के अलोंग हमने कुछ डिस्टेंसेस कवर किए हैं, तो इस वजह से x एक्सिस का जो पॉइंट है वो भी चेंज हो गया। y पे कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया था, तो इसलिए y एज इट इज रहा है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल देख लेंगे। इस एग्जाम्पल को अगर हम देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस शिफ्ट हो चुका है और न्यू एक्सिस को हम नाम दे देते हैं एक्स डैश, जबकि वाई एक्सिस अपनी जगह पे है।
अब हम इस पॉइंट का इस P डैश के पॉइंट्स लिखते हैं, यानी कि हम देखते हैं कि x एक्सिस पे कितना डिस्टेंस कवर किया और y एक्सिस पे कितना कवर किया। तो इसके ऊपर मार्क कर देते हैं क्योंकि स्केल सेम रहेगा, स्केल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे 3, 4, 5, 6 और 7। तो यहाँ से अगर हम देखें तो x एक्सिस पे 1 स्टेप का डिस्टेंस है और y एक्सिस पे है 4 स्टेप्स का डिस्टेंस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x की जगह पे 1 और y एक्सिस पे यहाँ पे 4 लिखा हुआ, लेकिन हम स्टेप्स काउंट करेंगे। ये हमारा न्यू ओरिजिन है, इसके हिसाब से 1 स्टेप, 2 स्टेप्स और 3 स्टेप्स। 3 स्टेप्स कवर कर चुके हैं, तो ये आ जाएगा 1, 3। न्यू ओरिजिन हमारा है O डैश, जो कि है ये वाला पॉइंट, यानी कि x 0 और y 1। तो इसके हिसाब से हमारा न्यू पॉइंट बना है P डैश 1, 3। इसी पॉइंट को अगर हम ओल्ड ओरिजिन के हिसाब से देखना चाहें तो ये आ जाएगा 0, 0 और यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा P। अगर हम इसको कहें तो यहाँ पे ओल्ड ओरिजिन के हिसाब से ये पॉइंट क्या बनता है 1, 2, 3, 4। y एक्सिस पे 4 स्टेप्स, जबकि x एक्सिस पे 1 ही स्टेप है, तो ये आ जाएगा 1, 4। x एक्सिस की वैल्यू इसलिए नहीं चेंज हुई क्योंकि x एक्सिस के ऊपर शिफ्टिंग के दौरान कोई डिस्टेंस कवर नहीं हुआ था। अगर हम प्रीवियस में और न्यू जो हमारे पास पॉइंट है उन दोनों में अगर रिलेशन देखें तो किस तरह से है, y कोऑर्डिनेट में 1 प्लस किया है जबकि x कोऑर्डिनेट में 0 प्लस किया है, तो हमारा ओल्ड पॉइंट वापस आ गया है। यानी कि इसमें x कोऑर्डिनेट में हमने प्लस किया 0 और y कोऑर्डिनेट में हमने प्लस किया 1। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जो हमारा ओरिजिन शिफ्ट हुआ था x कोऑर्डिनेट पे 0 स्टेप्स और y कोऑर्डिनेट पे 1 स्टेप्स शिफ्ट हुआ था। इसका मतलब जितना शिफ्ट हुआ था x और y कोऑर्डिनेट में वही अगर हम ऐड कर दें तो ओल्ड पॉइंट आ जाता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इस केस में ओरिजिन जो x है वो भी शिफ्ट हुआ है, x एक्सिस भी और y एक्सिस भी शिफ्ट हो गया है। और इस शिफ्टेड एक्सिस के हिसाब से हमने अपना पॉइंट P लिखना है। तो पॉइंट P क्या है, न्यू ओरिजिन के हिसाब से पॉइंट P 1, 2, 3 स्टेप्स x एक्सिस पे कवर कर चुका है, जबकि 0 स्टेप्स y एक्सिस पे कवर कर चुका है क्योंकि ये पॉइंट एग्जैक्टली x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। सबसे पहले हम न्यू ओरिजिन लिखते हैं O डैश। O डैश क्या है, यहाँ से अगर हम देखें तो x एक्सिस पे -3 स्टेप शिफ्ट हो चुके हैं और y एक्सिस पे 2 स्टेप्स। तो O डैश है -3, 2 और जो पॉइंट है P डैश वो हमने फाइंड किया है 3, 0। अब अगर हम 0, 0 ओरिजिन के हिसाब से इस पॉइंट को लिखना चाहें तो ये किसके इक्वल होगा, कैसे लिखेंगे। अगर ग्राफ को देखे बगैर लिखना है तो P पॉइंट हम लिखेंगे। हमने देखा था कि जो भी कोऑर्डिनेट जितना शिफ्ट हुआ है x एक्सिस पे और y एक्सिस पे उसी को इसमें प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे -3 को प्लस करेंगे और y कोऑर्डिनेट की जगह 2 को प्लस कर देंगे। तो +3 -3 आ जाएगा 0 और 0 + 2 आ जाएगा 2। तो ओरिजिनल ओरिजिन के हिसाब से अगर हम इस पॉइंट को देखें तो ये है 0, 2। तो हमारा ओरिजिनल ओरिजिन यहाँ पे है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये जो पॉइंट है इसने x एक्सिस पे 0 डिस्टेंस कवर किया है जबकि y एक्सिस पे 1, 2 स्टेप्स कवर किए हैं। अब हम ग्राफ के बगैर कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व करके देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है O डैश -2, -6 है और P डैश है -5, -3 और हमने फाइंड करना है P की वैल्यू। तो इसके लिए सबसे पहले हम ओरिजिन लिखते हैं जो कि है O 0, 0, यानी कि इस ओरिजिन के रेफरेंस से हमने P की वैल्यू फाइंड करनी है। तो P की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे,
जो p प्राइम या p डैश की वैल्यू है इसके x कोऑर्डिनेट में हम प्लस करेंगे शिफ्टेड ओरिजिन का x कोऑर्डिनेट जो कि है -2, और इसी तरह से इसके y कोऑर्डिनेट में हम प्लस करेंगे शिफ्टेड ओरिजिन का y कोऑर्डिनेट जो कि है -6। तो यहाँ पे आ जाएगा p -5 प्लस -2, ये आ जाएगा -7 और ये आ जाएगा -9। तो ओरिजिनल ओरिजिन के हिसाब से पॉइंट बनता है -7 -9। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओरिजिन है o डैश 1/4 और -1/6, और हमने पॉइंट हमें गिवन है p डैश -3/4 और -7/6। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है वैल्यू ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू द ओल्ड ओरिजिन। तो ओल्ड ओरिजिन है 0 0 और p पॉइंट आ जाएगा, इनको प्लस करेंगे। x कोऑर्डिनेट में x कोऑर्डिनेट को प्लस करेंगे 1/4 प्लस माइनस माइनस आ जाएगा 3/4, और इसी तरह से ये आ जाएगा -1/6 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 7/6। तो ये पॉइंट आ जाएगा p। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करें तो ये आ जाएगा -1/2 और ये आ जाएगा -4/3। तो इस तरह से ओरिजिन शिफ्ट होने के केस में जो पॉइंट की वैल्यू दी हुई हो वो हम ओरिजिनल ओरिजिन के हिसाब से भी उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हमने देखा ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस के बारे में।